राधे राधे, जय श्री राम, हर हर महादेव। आज एक महत्वपूर्ण प्रश्न पर चर्चा करेंगे जो अधिकांश सभी हमसे पूछा करते हैं। माताएं खासकर हमसे पूछती हैं कि माला हम किस प्रकार जपें। ऐसा 3 प्रश्न है। अभी हमारे पास में प्रश्न आया है कि एक हाथ की करमाला कैसे करें, उंगलियों से माला को किस प्रकार जपें। जिनके पास में माला नहीं है, रुद्राक्ष या तुलसी की माला 108 मनके की माला नहीं है, वो कहीं भी बैठ करके माला हाथों से किस प्रकार सही सही जपा जाए जो भगवत प्राप्ति कर सके। क्योंकि किसी और चीज की दिखावा ना करते हुए हमें माला, भगवान का जितना जाप हो सके उतना माला जपना चाहिए। ऐसा परम पूज्य महाराज जी कहते हैं, प्रेमानंद जी महाराज के लिए कुंज, वो महाराज जी कहते भी हैं कि अधिक से अधिक नाम जप करें। किसी के दिखावे में, किसी के बहकावे में ना आए कि वहां पर जाएं, सिर्फ सिर्फ भगवान का माला जप करें। माला जप से कई बीमारियां, कई दोष और कई जो आपकी ग्रह दोष हैं सब कट जाते हैं सिर्फ माला जप से। तो पहला प्रश्न क्या है, माला किस प्रकार करमाला करें। करमाला से जैसे आप रुद्राक्ष की माला या तुलसी की माला जपते हैं उससे अधिक लाभ करमाला में मिलता है, मगर माला सही प्रकार जपें तो। और दूसरा प्रश्न आता है, माला करने से पहले आसन कैसा होना चाहिए। माताओं का ज्यादातर प्रश्न होता है कि आसन कैसा होना चाहिए। कई लोग कुशाक आसन बना लेते हैं, तो कुशाक आसन होना चाहिए या आसन शुद्ध होना चाहिए, या कुर्सी पर बैठ के करें कि मतलब या दीप प्रज्वलित करके करें। तो किस प्रकार माला हम जपें जो भगवत प्राप्ति हो सके, भगवान का चिंतन अधिक से अधिक कर सके। दूसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न आता है कि माला जपने से पहले कौन सा मंत्र बोलना चाहिए। ये भी प्रश्न है कि हाँ भाई, जैसे तुलसी का माला है या रुद्राक्ष की माला, कोई सा भी माला, हम माला का जपने से पहले एक मंत्र होता है जो हम पहले जप बोलते हैं, इसके बाद में माला को हम जपना प्रारंभ करते हैं। दूसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न। और चौथा प्रश्न जो है, अष्टगंध चंदन या गोपी चंदन कैसे लगाएं, भगवान को या अपने आप को किस प्रकार लगाएं। या डिस्क्रिप्शन में ऊपर लिंक आ रहा होगा, इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो सीधा गोपी चंदन और अष्टगंध चंदन की जानकारी इस पर आपको प्राप्त होगी। अभी 3 प्रश्न पर चर्चा करते हैं, वीडियो को घुमाएंगे नहीं। और जो नए हैं हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। बहुत प्रसन्नता होती है, आप हमारे चैनल से जुड़ते आ रहे हैं। 1000 सब्सक्राइबर पूरे हुए हैं आप लोगों की कृपा से, क्योंकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देख भी रहे हैं और बनाने में भी बड़ा अच्छा लगता है जब सतत से धीरे धीरे परिवार जुड़ता जा रहा है। तो चलिए प्रश्न पर आते हैं सीधा कि हाथ की करमाला कैसे करें। मैं प्रमाणित तौर पर आपको दिखाऊंगा, प्रमाणित दिखाएंगे आपको। वो गीता प्रेस गोरखपुर की, किसी और की लिखी हुई नहीं, गीता प्रेस गोरखपुर मेन है, मैं उसी का दिखाऊंगा आपको करमाला किस प्रकार करना चाहिए। ये करमाला है, ये देखिए इस प्रकार करमाला की जाती है। मैं आपको दिखा देता हूँ। पहला ये देखिए, फर्स्ट लिखा हुआ है, हमें माला यहां से जपना चाहिए। ये है, यहां से प्रारंभ करना चाहिए। 1 2 3 4 5, फिर ये जो है ना यहां से ये 5, ठीक है। 1 2 3 4 5, फिर यहां आ जाइए इसी के ऊपर, फिर यहां पर, फिर ये, फिर यहां, फिर यहां पर। ऐसे माला जपना चाहिए। माला यहीं तक जपना चाहिए। ये 10 हो गया ना, 1 2 3 4 5, ये 6 7 8 9 10। आप सीताराम सीताराम जप रहे हैं या आप राधे राधे जप रहे हैं तो आप इस माला का जाप अधिक से अधिक कर सकते हैं। और इसी प्रकार आप, हाँ 10 माला आपने ये करा, जैसे 9 माला आपने ये किया, और 10वां माला जो आप करने जाएंगे, क्योंकि 108 मन का पूरा करना है, तो 10वां जो माला आप करना जाएंगे, 10वां जाप करेंगे, तो 10वां जाप आप यहां से नहीं करेंगे। ये देखिए दूसरे पॉइंट पे लिखा है, दूसरा जाप आप यहां से नहीं करेंगे, आप यहां से करेंगे और यहां तक नहीं जाएंगे, क्योंकि 108 मन का पूरा हो गया। तो उसमें से 2 दाना आपको हटाना है, मतलब 2 उंगली आपको 2 नहीं गिनना है, तो यहां से नहीं करेंगे। यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 यहां तक, मतलब यहां से नहीं लेना, तब इसके नीचे से जपना है आपको। यही आपको इसी प्रकार आपको जपना है। ये हो गया। आप इसे रोक करके भी आप ध्यान से देख सकते हैं किस प्रकार आपको माला जपना है, और लिखा भी हुआ है, मैं पढ़ के भी आपको बता देता हूं कि अंगूठे से जब से एक करमाला होती है, इसी प्रकार 10 करमाला जप करके जो आपको चित्र दिखाई दे रहा है दूसरे में, ये
दूसरे के अनुसार एक अंक से आरंभ होकर, ये देखिए एक आरंभ होकर ये इसी प्रकार जाएगा। ठीक, तो ये 108 संख्या की माला आपकी पूरी होती है। इसी प्रकार आपको माला जपना है। और ये हो गया आपका पहला प्रश्न। और दूसरा प्रश्न आता है कि माला करने से पहले आसन कैसा होना चाहिए। आसन अगर आप देखिए 108 मन का आप विधि विधान से आप जप रहे हैं या आपने संकल्प ले रखा है कि हाँ हमें जपना ही है, तो पहले तो ये है, ये सुमेरु है पहला दाना, जो एक्स्ट्रा दाना होता है 108 मन का प्लस एक 9, ये 9वां दाना, 109वां दाना। तो इसी को आप पहले एक लोटे में जल लीजिए, कुस्सा लीजिए, चम्मच में जल लेकर के पहले इसे गीला करिए, जल डालिए। जल डालने के बाद में सीधा रखिए और रखने के बाद यहाँ से ये उंगली नहीं लगानी होती, यहाँ से आप बाहर निकालिए और जपना प्रारंभ करिए। माला को जपते रहिए। जपने के बाद में सीताराम 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 जपते जपते जब आप यहाँ पर पहुंच जाएंगे इसी जगह, फिर यहीं से माला को घुमा देना है। यहीं से माला फिर आपका मतलब यहाँ से माला पूरा नहीं जाना है। ये तो आपको मैंने कई वीडियो में बताया है, बार बार बता रहा हूँ, ये गलती मत करिए। अगर आप इस गलती को करते हैं आपको माला का लाभ नहीं मिलेगा। और इसी प्रकार आप रुद्राक्ष की या तुलसी, मैं रुद्राक्ष दिखा रहा हूँ, तुलसी का भी यही नियम है, सेम यही नियम है। तो इस प्रकार जपना चाहिए, ऐसे पकड़ करके इसी प्रकार जपना चाहिए। और आसन कैसा हो, आसन कैसा भी होना चाहिए, आप शुद्ध रहें, आप साफ वस्त्र हैं, वस्त्र रहने के बाद, और जब सुबह आप माला जपते हैं या शाम को माला जपते हैं, शाम को आप कैसा भी रहें, मगर अंदर से अंतर्मुक्तावाणी पवित्र होनी चाहिए। 3 बार जल का आचमन करने के बाद में, हाथ धोने के बाद माला को जपना प्रारंभ कर दीजिए। ज्यादा टिटिम्मा करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा नियम बनाइए मत। भगवान ने बोला है मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद, नवधा भक्ति में 5वां जो है भक्ति है, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। मंत्र को जाप करिए, भगवान का स्मरण करिए, यही भगवत प्राप्ति है। बस नियम थोड़ा, क्योंकि नियम जो हमारे ऋषि मुनि लोग बताए हैं इसी नियम के अनुसार हमें चलना है। और दूसरा ये, और तीसरा पॉइंट आता है माला जपने से पहले कौन सा मंत्र बोलना चाहिए। कुछ नहीं, वैसे मंत्र तो बहुत बड़ा है, नहीं बोल पाएंगे, गृहस्थ में है। सबसे आसान मंत्र बता दे रहे हैं, ये लिखा भी हुआ आएगा या डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे तो उसमें मंत्र है, ओम अक्षमालाधिपतये नमः। इस मंत्र को बोल करके जल यहाँ पर गिराइए और जल गिराने के बाद में माला जपना प्रारंभ कर दीजिए। यही नियम है, बस इतना ही नियम करिए, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, काफी लाभ मिलेगा। और इसी प्रकार है, जैसे आप सुमेरु है, ये सुमरनी माला को भी इसी प्रकार जपना है। ऐसे सुमरनी माला तो आप खुले में भी जप सकते हैं, माला जब झोली लेने की आवश्यकता नहीं है, खुले में भी आप माला जपिए, बहुत लाभ मिलेगा। सुमरनी माला जितना आप जाप करें रुद्राक्ष या तुलसी का, इसमें आपको आसन की जरूरत नहीं। आसन कैसा भी हो, चलते चलते भी आप माला जप सकते हैं, कैसी भी आप माला जप सकते हैं। और रुद्राक्ष भी और तुलसी भी आप हाथ में रख करके चलते हुए, जैसे परिक्रमा लगा रहे हैं, तीर्थ में गए हैं या मंदिर में गए हैं, तो माला आप जप सकते हैं। आसन शुद्धि का कहीं ऐसा कुछ है नहीं, आपका नियम बनता है, आप नियम करते हैं तो कर सकते हैं। आप दीप प्रज्वलित करिए, दीप जलाइए, और कुछ चने ले लीजिए या बादाम ले लीजिए, कुछ भी आपकी जो इच्छा करे, और जितनी माला आप करिए वो रखती जाइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव, जय श्री सीताराम।